हाँ, तो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्या हाल-चाल? फटाफट से बताइए कैसे हैं? सर बार-बार कैसे-कैसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग की हाल-चाल ही मेरी पहचान बनती है, क्योंकि आप लोग ठीक रहेंगे तभी तो मैं भी ठीक रहूँ। ये बात सही है गलत? बिल्कुल सर। तो आप सभी को आज के गाइड ऑनलाइन क्लासेज के सेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 यानी कि 8.4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं बाई रामनिवास सर के द्वारा, जो कि जीएसयू के द्वारा कंडक्ट करा रहा है, जिसमें टारगेट बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चले। यूट्यूब पर आपको जाकर सर्च कर सकते हैं गाइड ऑनलाइन क्लासेज टारगेट बैच, वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैथ की पूरी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैथ की मिलेगी और सारे सब्जेक्ट को कुछ दिन में प्रोवाइड करने जाएगी, लेकिन ये फिलहाल अभी मैथ की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चले, वो अभी बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक से मैं जीरो से तो जीरो से कहता हूँ, जीरो से तो करता भी जीरो से हूँ। ऐसे नहीं कहता हूँ जीरो से स्टार्ट कर ट्रिग्नोमेट्री फलना चिकना चिलना, नहीं बाबू, जीरो से एकदम जीरो। उसके बाद गिनती पहाड़ा दुक्स 20 भिन्न के जोड़ घटाव गुना भाग, एकदम सिंपल तो सिंपल, कहते नहीं हम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं उदाहरण नंबर 13। इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों ने मेरा पिछला जो 14 लेक्चर था वो आपको कवर करना होगा, और कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आप लोग का क्लास लेते लेते कट हो गया था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और आज हम लोग उदाहरण नंबर 13 की बात करेंगे। सिद्ध कीजिए कि सेक इंटू 1 माइनस साइन इंटू सेक ए प्लस टेन इक्वल 1, यानी कि इतना से हमको इतना ला कर बताइए, 1 ला कर हमको दिखाइए। कहेगा 1 से फिर ई ला कर दिखाइए। देखिए, सबको हर बार ऐसा नहीं कि आने का नहीं आने का, ऐसा हो ही नहीं सकता जो ना आए अभी, लेकिन आ सकता है। लेकिन उसको झंझट में फंसने का क्या जरूरत? आपको जब LHS अच्छा दिया है तो RHS ला दीजिए, क्या जरूरत है उसको हैरान करने का? है कि नहीं? बिल्कुल बात सत्य, बिल्कुल सर। चलिए वेरी गुड। तो हम लोग LHS से RHS लाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल शानदार तरीके से। खाली हमारे साथ अंतक बनना होगा। अंतक बनने के लिए इना की गदहावा सब लगती, कहीं आए कहीं से देखने लगे। कुछ से कीजिए, कुछ स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर वन से आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए 13 तक। उसके बाद आइए लेक्चर नंबर 15 में, और ये शायद ये आखिरी वीडियो हो सकती है आप लोग को इस चैप्टर का। चलो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं इसको आसानी वे में। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS। बबुआ लोग सही से ध्यान दो, मोबाइल को लैंडस्केप पर कर लो, और सब बबुनी सब सही से बैठो, सही से ध्यान दो, एकदम सावधानी पूर्वक बैठा करो, एकदम बिल्कुल आसन पकड़ के। चेयर है तो चेयर ले लीजिए, और उसके बाद बैठिए, मोबाइल को लैंडस्केप में कीजिए और तब पढ़िए। टाइम पास करने का रील लगती नहीं, देखिए ऊपर से पढ़ रहे हैं नीचे से रील आ रहा है। LHS इक्वल आ जाएगा सेक ए 1 माइनस साइन इंटू में सेक ए प्लस टेन है कि नहीं बबुनी? बिल्कुल सर। अब इसको कुछ करना नहीं, आप अभी देख कर ना कहेगा अरे तरह इतना आसान क्वेश्चन हम सोचे नहीं थे, इतना भारी भारी कर दिया, इतना आसान नहीं बनेगा। सर जी आप थोड़ा कह के तो देखिए। सेक को बदलना है, हम सेक को 1/cos लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, है कि नहीं जी? इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं बेटा। सेक ए को 1/cos से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी। ये कहने वाली बात है, हम लोग तो कितना बार कह दिए और सिखा दिए जो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। 1 माइनस साइन को साइन रखेंगे। ठीक है, हमेशा कोई चीज ज्यादा उठ पटांग दे ना, सेक 10 कट हो रहा है, उसको साइन कॉस से बदल दीजिए, अच्छा से आ जाएगा आंसर ज्यादातर क्वेश्चन में। अब इस सेक को हम फिर 1/cos से लिख सकते हैं कि ना? ना हो लाडू, बिल्कुल। प्लस है तो प्लस, और 10 को हम साइन ए अपॉन में कॉस से लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। इसमें कुछ कहने वाली बात है? देखिए इनटू है मतलब कि गुना होगा, तो एक में एक से गुना कीजिएगा एक आएगा, और नीचे कॉस ए के कॉस, माइनस है तो माइनस, एक में साइन से तो साइन आएगा, और नीचे कॉस, क्योंकि यहाँ पर एक दे सकते हैं यहाँ भी एक दे सकते हैं, बट्टा में कोई दिक्कत वाली, तो कॉस में एक से तो कॉस रह जाएगा। चलिए अब बट्टा में
फिर E1 प्लस कॉस ए, अब वैसा ही रखिए, अब प्लस साइन ए बटा कॉस ए। कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो बोलिएगा हमको। सेम टू यू लग रहा है हमारा हिसाब से। अच्छा लगता रहा है, अच्छी बात है। लेकिन देखिए ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो हमरा एगो याद आ गेलो बबुआ फार्मूला। का सर जी याद करो जहिया हम सिखौले रही तोरा के। का सर जी यह सिखौले रही सर जी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर होला। इना की सर जी तो का सर जी ए प्लस बी पहले ए माइनस बी बाद में तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बबुआ एक ही है। हम तुमको कहे 2 गुना 3 या 3 गुना 2 तैयो तो आएगा 6। इसमें कोई कहने वाली बात है जी? नहीं सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो चलिए, तो हम इसको ऐसे ही दोनों के बिल्कुल इस चीज पर सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि नहीं, से हमको बताइए। बिल्कुल सर। अब देखिए आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते तो ये दोनों के एलसीएम लेकर बनाते तो भी क्या है सत्य। ज्यादातर लोग एलसीएम लेकर बनाते हैं, बिना एलसीएम के नहीं बनाते। लेकिन हम पहली बार करके देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ, बिना एलसीएम ले लो होता है कि नहीं। चलिए तो सेम टू करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीका से। तो हमारे हिसाब से हो जाएगा, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी ना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1/cos ए का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। चलिए वेरी गुड। इसको ऐसे करके बराबर इसको आगे लिख लेते हैं, आसान होगा। एक के स्क्वायर एक ही रह जाएगा और कॉस के स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए बट्टा में कॉस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना हो। अब हमारे हिसाब से ये दोनों के लॉसर ले लेना चाहिए। अब ये दोनों के लॉसर लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर का लॉसर कॉस स्क्वायर है ना हो। और कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे एक, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक रहेगा, माइनस है तो माइनस। कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भागते एक, एक में साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर रह जाएगा ना जी। अब हमारा तू ही सब बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? वाह वाह वाह। अब बट्टा में क्या है? कॉस स्क्वायर है। हमारा हिसाब से कुछ कट गया? कुछ नहीं सर जी, पूरे। और वही जो एक आया है वो RHS बराबर है, यानी कि LHS से RHS क्या है? बराबर है। मजा आयल कि नहीं? आम वाला मजा नहीं आएगा, फिर बोल देता हूँ बार बार, आम वाला नहीं। लेकिन फील तो अंदर से आया होगा सर जी, सच में मजा आ गया। क्वेश्चन बनाने का गर्दा उड़ा देंगे। अब ये सब क्वेश्चन हम लोग को लगता नहीं है ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, अंगलिए पुंगलिए मार देते हैं बाजी ना जी। सही बात है या गलत? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, इससे पहले बताइए फटाफट से। बिल्कुल समझ में आया तो यस यस जल्दी से लिखिए फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सिंपल वे में बनाए, क्या बदले इसको फिर से बताता हूँ रैंडमली। सेक ए को 1/cos है, इसको जैस के तैस, इसको फिर 1/cos है, 10 को साइन बटा कॉस में, इससे इसको गुना किए 1/cos माइनस साइन बटा कॉस हो गया गुना करने के बाद। इसको जैस के तैस रखिए। अब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। 1/cos ए का होल स्क्वायर साइन बटा कॉस का होल स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर किए, 1/cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, एलसीएम ले लिए कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर समाप्त हो गया, बच गया एक, इसीलिए RHS बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर हम 14 की बात करते हैं, ठीक है? वेरी गुड। तो हम लोग के पास जो आ चुका है उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर क्या गया है? 14। 14 में क्या करने वाले हैं सवाल देख सकते हैं।
अच्छा, आप लोग को लगता होगा स्टेप बाय स्टेप करने में मजा आता है। जिस तरीके से हम लोग भारी कर लिए उसके बाद आसान आ रहा है, मजा ही मतलब फील ही अलग आता होगा आप ये सच में बन रहा है बहुत अच्छे से। उदाहरण हम चौदह का सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा में कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए माइनस वन बट्टा में कोसेक ए प्लस वन आएगा कि नो। देखो यहाँ कॉट ए प्लस माइनस कॉस ए था, एक ही था बतवा। नीचे में कॉट ए प्लस कॉस ए, देखो हियों को दिया कोसेक ए माइनस वन और कोसेक ए प्लस वन, यानी कि बतवा एक ही लग रहा है, यानी आएगा तो आएगा, आता ही है। जब प्रूव करने का है तो आएगा ही। चलिए हम लोग इसको प्रूव कर कर बताते हैं। यहाँ से ले लिए मार्कर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है आप बाबू का, पहले जरा अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझिएगा तो फिर हम दोबारा समझाने वाले नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग तो देख लीजिएगा पीछे करके। ऑनलाइन का तो यही फायदा है, कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा में कॉट ए प्लस कॉस ए। ये क्या हो गया आप लोग के पास LHS। अब इसको कैसे हल करेंगे उसे देखिए, सावधानी पूर्वक अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। ई कॉट ए को हम लोग कॉस ए बट्टा साइन ए लिख सकते हैं कि ना, अब माइनस कॉस ए है कि नहीं। चलिए यहाँ बट्टा ई हो गया मेन बट्टा ई, फिर कॉटो को क्या लिख सकते हैं कॉस ए साइन, अब प्लस कथी है कॉस ए। अब देखिए इसको ई अकेले एक लेकर बैठल है बेचारा, अकेले एक लेकर, इसको भिन्न के जोड़ करना तो हमको बनता है, यहाँ घटावा यहाँ जोड़ ए। चलिए ठीक है, तो साइन एक का लॉस क्या आएगा साइन, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा साइन, और साइन में साइन से भाग देंगे एक, एक में कॉस से गुना करेंगे कॉस, माइनस है तो एक में साइन से भाग देंगे तो साइन, और उस साइन में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, साइन ए इंटू कॉस। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा मेन बट्टा ना जी। फिर वही हाल, साइन एक का लॉस क्या आएगा साइन, और साइन में साइन से भाग देंगे तो एक, एक में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, प्लस है तो प्लस, एक में साइन से भाग देंगे क्या आएगा साइन, उस साइन में कॉस से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू। क्लियर, यहां तक क्लियर होगा है कि नहीं, बिल्कुल सर। चलिए अब हमारे हिसाब से कुछ कॉमन होने वाला लग रहा है, अब जरा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ऊपर में यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा कॉस, दोनों में, यहाँ भी क्या कॉमन हो जाएगा, वेरी गुड, वेरी। चलिए हम यहाँ पे कॉस कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा कॉस ए कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा क्या यहाँ पे वन ना हो माइनस साइन ए, अब बट्टा में मेन बट्टा हो गया है कि नहीं। चलिए यहाँ की बात करें, फिर यहाँ भी हो जाएगा क्या कॉमन कॉस, तो कॉस लेंगे कॉमन, तो आपके पास यहाँ कॉस कॉमन हो जाएगा तो एक बचेगा प्लस में, यहाँ क्या बचेगा वन, यहाँ तो फिर एम से कॉस गया क्या बचेगा साइन, यहाँ भी साइन, बट्टा में क्या हो जाएगा साइन ए, हो गया। अब हमको लगता है कुछ कटने वाला दिख रहा है, क्या बट कॉस से कॉस एक एक किस्म दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे कट जाएगा, ये प्लस माइनस में है, नहीं कटेगा लाडू, कैसे, और नीचे वाला क्या जरूरत ना है काटे के, मन नहीं कर रहा है काटने, काटेगा तो गड़बड़ा जाएगा आंसर। तो आपके पास बचा क्या हुआ है यहाँ से देखिए, यहाँ पर बचा वन माइनस साइन ए बटा साइन ए, वन माइनस साइन ए बटा साइन ए, यहाँ बराबर नहीं, यहाँ बराबर होगा। अगर काटना ही होता है फिर यहाँ एलसीएम लेते क्यों, है कि नहीं। चलिए
और फिर यही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा साइन ए ना हो, 1 प्लस साइन ए बटा साइन। क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब हम इसको मन कर रहा है अलग अलग करके लिखे। 1 बट्टा साइन, जैसे हम लोग सीखे थे 1 प्लस 2 बट्टा में अगर 3 है तो हम लोग क्या करते हैं 1 बट्टा 3 प्लस 2 बट्टा 3 लिख लेते हैं कि ना। देखिए ये ऐसे ही लग रहा है ना, इसको अलग अलग ना कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए, है कि ना, बराबर है तो बराबर। फिर इसको भी 1 बट्टा साइन ए साइन ए बट्टा, है कि नहीं। वेरी गुड सर, यहाँ तो गर्दा लेते आ रहे हैं। अब चलिए हमको थोड़ा सा बताइएगा 1 बट्टा साइन ए को क्या बोलते हैं। वेरी गुड, कोसेक ए माइनस, अब साइन से साइन कट देगा क्या बचेगा। वेरी गुड, 1 बट्टा साइन ए को क्या बोलते हैं कोसेक। वेरी गुड, कोसेक ए। अब प्लस साइन से साइन कट देगा क्या बचेगा 1। हमारे हिसाब से यही है आरएचएस, है ना। बिल्कुल सर, वेरी गुड। आरएचएस यानी कि एलएचएस से आरएचएस हम लोग का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सर देखते देखते में आप तो प्रूव्ड कर दिए, पता ही नहीं चला ये हुआ से कैसे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ आप चाहे तो उड़ा सकते हैं, साइन से साइन समाप्त, है कि नहीं। सर जी समझ तो गया, थोड़ा जरा एक बार फिर से बता दें रैंडमली। चलिए रैंडमली बताए थे, समझ लीजिए सभी लाडो। कॉट को बदल दिए साइन कॉस में, यानी कॉस बटा साइन है कॉस को कॉस, फिर इसको भी कॉस बटा साइन है कॉस को कॉस। अब ये दोनों का एलसीएम ले लिए तो साइन आ गया, फिर इससे गुना किए तो कॉस आ गया, फिर इससे गुना किए तो साइन इंटू कॉस आ गया। फिर वही हाल हो गया नीचे का, साइन एक का लॉस लिए साइन आ गया, फिर उससे भाग दिए, फिर उसके बाद गुना किए तो ये आ गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या किए सर, दोनों में कॉमन ले लिए कॉस, कॉस कॉमन ले लिए तो 1 बटा 1 माइनस साइन ए बट्टा में साइन ए, यहाँ भी कॉस कॉमन ले तो 1 प्लस साइन ए बट्टा साइन ए, कॉस से कॉस समाप्त हो गया, बच गया 1 माइनस साइन ए बट्टा साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टा साइन ए। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लिए, क्या किए अलग अलग, तो 1 माइनस साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन, 1 प्लस साइन ए नहीं 1 बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए, ये से ये कट गया। 1 बटा साइन ए को बोलते हैं कोसेक ए, एक के एक, 1 बटा साइन ए को बोलते हैं कोसेक, यहाँ प्लस 1। यही हम लोग को आरएचएस में दिया हुआ था, जो कि हम लोग को प्रूव्ड हो गया है कि नहीं। बिल्कुल सर, आप बताते हैं मजा ही आता है, हर एक प्रश्न मतलब कि इजी होने लगता है पूरा, समझ ही नहीं आता होता कैसे, ऐसे कैसे। ये सब प्रैक्टिस का दिन है बाबू, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग ही गर्दा उड़ाइएगा, ठीक है। वेरी गुड, फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ, प्रश्न नंबर 15 की बात करूंगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो हमारे पास अब प्रश्न आ चुका है उदाहरण नंबर 15, जो बिल्कुल ही मस्त है, और इसको बना चुके हैं, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन टेंशन नहीं, हमारे रहते हुए लेंदी नहीं होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे किन किन से बन जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा जल्दी से सभी लाडो बनाने का प्रयास करेंगे, किन किन से बन जाएगा जल्दी से बताएंगे, कैसे बन जाएगा। सर जी बिल्कुल बन जाएगा, हमसे बनाने का हम प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ नहीं करना है। पहले क्या दिया है, सर्व समीका सेक के स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करिए, आ तब हमरा सिद्ध करके बताब जे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो कि न ये हमरा बताब। आएगा कि नहीं हो, बिल्कुल आएगा, हमारे रहते हुए नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है जी, आए नहीं हो सकता। चलिए हम लोग बताते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एल एच एस ना हो, एल एच एस बराबर हो जाएगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है कि ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है, अंश और हर में कॉस थीटा से क्या करना है, भाग दे देना है। तो लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर क्लियर है कि नहीं हो। बिल्कुल। देखिए हमारे पास एक लाडू आ चुका है, अब वो भी कर रहा है कि हम भी पढ़ाएंगे। देखिएगा आपके छोटे राम निवास सर जी, देखिए हुई आइए, हुई हुई यो, ये देखिए कितना छोटा बढ़ाया हुआ है। आपको भी पढ़ाना है हैं? अभी पढ़ाइएगा। वही वही लात नहीं दिखाइए, बाय कर दीजिए, सबको बाय कर दीजिए था, बाय। चलिए बाद में मिलते हैं। इसको भी मन है हम भी पढ़ें, ठीक है। चलिए जाओ लाडो, जाइए तो आप घर की ओर प्रस्थान कीजिए। चलिए निकलिए, वेरी गुड। आइए, वो भी करे हम भी पढ़ाएंगे, कि पढ़ेगा पढ़ेगा। चलिए छोड़िए, अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कहेगा अंश और हर में cos थीटा से क्या करना है, भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इस सब में भाग हो जाएगा कितना से, cos थीटा से। अब मेन बटा यह हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस सब में भाग जाएगा कथी से, cos थीटा से ना लाडो। बिल्कुल, नजर हटी दुर्घटना घटी, सावधानी। सबसे पहले जब क्वेश्चन आपको लगे ये थोड़ा समझने लायक जरूरी है, लिखनाई उखनाई बंद करके समझना चाहिए पहले, ठीक है। साथ में नहीं करो, जो क्वेश्चन आपको लगता है हमसे भी बन जाएगा उस क्वेश्चन में साथ साथ बनाना है, जिससे कि आपको फायदा होगा। और जिस क्वेश्चन में नहीं लगता है बनने वाला है तो उसको समझने का पहले प्रयास करना है। अब इसको अलग अलग करना है, अलग अलग करने के लिए लिखाएगा साइन थीटा आई बटा में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा, है कि नहीं, 1 बटा कॉस थीटा। चलिए ये मेन बट्टा हम लोग दे दिए, खाली बट्टा बट्टा कर रहे हैं सर जी। फिर ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा, अब माइनस 1 बट्टा कॉस थीटा, है कि नहीं। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल मजे वाली बात है। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल सर, गर्दा लेके गर्दा ले। तो क्या आया, साइन थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है जी, टेन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ए वही 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 वही, वेरी 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 फैंटास्टिक। ये क्या हो रहा है रे, एक ही बात को दो बार लिखना अच्छी बात है नहीं है। हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, और कॉस से कॉस काट देंगे माइनस 1, प्लस है तो प्लस, अब 1 बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। चलिए बटा में साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा प्लस 1, और 1 बटा कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब इसको पहले सुंदर बनाएंगे ना जी, है कि नहीं। बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बट्टा में टेन थीटा सेक थीटा 1। यहाँ पर करना क्या है देखिए, हमको अब यहीं पर यूज उपयोग करना है कथी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस। अच्छा कभी सोचे हैं कि डायरेक्ट कला रहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उल्टा कला विद्यार्थी को फंसाने के लिए, तभी तो विद्यार्थी समझ में फंसेगा। तो दिया क्या हुआ है, वहां पे दिया गया है जे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा दिया है ना। अब इसको बदलना होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस चीज में बदल कर उपयोग करना होगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 के 1 रह दीजिए। तब ना 1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग ऊपर रखे थे, लेकिन इस बार क्या रखेंगे, नीचे। ठीक है, पहले नीचे करके देखें तो फिर उसके बाद कहिएगा तो ऊपर करके भी हम बता कर देखेंगे, कोशिश करके बना के बनता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रखना है टेन थीटा को टेन थीटा प्लस सेक थीटा को सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा को टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 की जगह क्या हो रहा है, वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आप लोग याद कीजिए एगो फार्मूला, क्या याद कीजिए फार्मूला। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी ये फॉर्मूला बताए थे लाडो कि जब रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर तो होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। बताए हैं ना जी, बिल्कुल सर। चलिए आपको इस फॉर्मूला को आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम साइड के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिए हैं साइड। चलिए हम लोग को अब करना क्या होगा, वही हाल, टेन थीटा को टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अब बट्टा में टेन थीटा ही रहेगा माइनस सेक थीटा ही रहेगा अब प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ता है ए प्लस बी होगा यानी कि सेक थीटा अब प्लस में टेन थीटा ना हो, और उसके बाद इनटू है तो इनटू सेक थीटा माइनस में टेन थीटा है कि नहीं। देखिए ये दोनों एक किस्म के मिलना है ना, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा माइनस नहीं जी, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, नहीं होने वाला है ऐसे। इससे पहले और कुछ करना होगा इसमें नट खेला। चलिए हम लोग नट खेला करने के लिए क्या है, तैयार है। देखिए टेन थीटा को हम लोग टेन थीटा ही रख रहे हैं प्लस सेक थीटा माइनस 1। इसमें कॉमन होना ही हो सकता है, क्यों जानता है, यहाँ सेक थीटा है माइनस टेन थीटा, यहाँ का टेन थीटा माइनस सेक थीटा उल्टा है, प्लस माइनस का झंझट है। तो यहाँ हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ जब माइनस कॉमन कर लेंगे सेक थीटा हो जाएगा प्लस में और टेन थीटा हो गया माइनस में, अब प्लस है तो ही प्लस ना जी, आई चीज सेम टू लिखा जाएगा इनटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ भी तो गलती करता है बचवा सब तरह से आकर। चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आप कॉमन ले सकते हैं, इसलिए इसको इधर लेके चलाते हैं, बेस्ट रहेगा। हम लोग उल्टा करते हैं ना जी, एन्ना फिर एन्ना फिर एन्ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिया क्या हुआ है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बट्टा में ये माइनस जो होता है असल में ऊपर के लिए चल जाता है कि नहीं, बताएंगे सभी प्यारे लाडो जल्दी से बताएंगे, ऊपर की ओर चल जाता है कि नहीं आए। चल नहीं जाता अभी काल उसको रहने देंगे ना जी, चलिए रहने देते हैं। तो हम लोग करने वाले कॉमन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस को पहले रहने दीजिए, हम लोग कॉमन कर रहे हैं सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, तो यहाँ पर आएगा क्या, देखिए ये माइनस को कॉमन है, हम लोग कॉमन क्या लेने वाले हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ में पहले से दिले माइनस में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि हम लोग को एक कॉमन नहीं आएगा, माइनस एक कॉमन आएगा जो कि पहले से माइनस दिया हुआ है ना। चलिए अब ये प्लस है तो प्लस, अब देखिए ई कॉमन हो रहा है यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, इसको इंटू में ही दोनों हो गया है, इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू डाल दीजिए। इसको सुंदर से लिखिएगा, तो पहले टेन थीटा लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस में सेक थीटा लिख लेते हैं, अब -1 है तो -1 लिख लेते हैं। हमको लगता है कि कुछ कट रहा है, वही ये वाला से काट देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कटता हुआ दिखेगा। और ये कट रहा है ना, आपके पास अब क्या बच गया, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमारे हिसाब से तो यही लाना था, कि आप लोग के हिसाब से ही लाना था। बिल्कुल सर जी, हम भी आपके साथ साथ छाप छाप कर ले आए, है कि नहीं सर जी? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। आया कि नहीं सवाल में मजा? ऐसे नहीं है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही गर्दा नहीं उड़ा रहे हैं, इसके लिए मैंने कुछ किया है। फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या जो भी करना है वो कर लेंगे फटाफट से। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए, वेरी गुड। अब इसको रैंडमली मैं समझाता हूँ फिर से, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आया। सबसे पहले हमको क्या करना, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है इसमें। चलिए समझ लीजिए रैंडमली सभी लोग। हम लोग एलएचएस ले क्या ले चुके हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर -1। हम अंश और हर में क्या किए, कॉस थीटा से भाग दे दिए। भाग देने के बाद क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 में कॉस थीटा से भाग हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 में कॉस थीटा से भाग हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद क्या किया लाडो, अलग अलग कर दिए हैं, इसको सबको अलग अलग तोड़ दिए हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा गया, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा 1 बटा कॉस थीटा। फिर इसको तोड़ दिया तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और 1 बटा कॉस थीटा, है कि नहीं? अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम लोग कहते हैं टेन थीटा, बिल्कुल टेन थीटा दे दिए। साइन कॉस से कॉस आप काटिएगा तो ये एक हो जाएगा, ये कट के, है कि नहीं हो? ये समाप्त हो जाएगा, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। आपके पास क्या आ गया है, एक आ गया। चलिए 1 बटा कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। उसके बाद साइन थीटा बटा कॉस थीटा फिर टेन थीटा, ये कट गया तो बच गया 1 और 1 बटा कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। प्लस माइनस जो चिन्ह था वही लिख दिए। हमने इसको तनी सर या लिए, टेन थीटा प्लस सिक्स थीटा -1, टेन थीटा माइनस सिक्स थीटा प्लस 1 कर दिए। हम लोग थोड़ा से एक दिया हुआ सर्व समीका दिया हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसको सीधा कर लिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर को इधर लेकर चलाए तो -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यानी कि हम लोग 1 जगह इतना चीज रख सकते हैं। तो यहाँ जो 1 था उसके जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रख लिए। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको ए बी हम लोग माने, ए बी क्या किए, माने ए या इसको बी। तो ये लगने लगा ए स्क्वायर, ये लगने लगा बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी गुड। हम लोग उसी तरीका से इसको बैठा दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। तो इसको देखो सेक थीटा को सेक थीटा, अब प्लस यहाँ दिल है तो प्लस लिख दिए, अब बी के मान है टेन थीटा तो टेन थीटा, फिर वही ए तो ए सेक थीटा, बी तो टेन थीटा माइनस था तो माइनस। बिल्कुल सर। उसके बाद क्या किए हैं, ये दोनों एक किस्म के नहीं लग रहा था तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिए, जो ऊपर वाला के जैस के तैस रहने दिए। तो यहाँ था टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अब हो जाएगा क्या चीज, टेन थीटा माइनस नहीं सॉरी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब प्लस है तो प्लस, इस सेम टू यू के सेम टू यू। चलिए इधर आते हैं। अब हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर लिए, कॉमन कर लिए तो माइनस यहाँ जो था ये माइनस कम हम लोग के यो आ गया -1, क्योंकि इतना का लॉस लिए तो यहाँ पर एक आना चाहिए, लेकिन माइनस पहले से था तो वो माइनस हो जाएगा -1 प्लस। उ दोनों में देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा ई दोनों है तो ई तो आ जाएगा कॉमन में, तो क्या बचेगा आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहाँ पे आ गया, ये नहीं समझे होंगे तो बात एक समझिए। देखिए
जैसे आपको कॉमन करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेना है कॉमन, तो आपको दे दिया है एगो में ए स्क्वायर, एगो में दे दिया है ए गुने बी, ठीक है। चाहे यहाँ ए दे ले है, यहाँ दे ले है ए, आप प्लस में अगला दे दिया ए गुने बी। अब इस पे कहेगा कॉमन कम, क्या किए, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ए, तो हम लोग क्या करते हैं एक बट्टा ए कॉमन कर लेते हैं, एक कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचता है कथी एक, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ एगो ए गायब हो गया तो कथी बच गया बी, तो बी हो जाएगा। अब सोचिए वही बात अगर यहाँ माइनस लगा देता, देखिए यहाँ पर एक कॉमन थे तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक प्लस बी, वही बात फिर यहाँ हम किए, माइनस था तो माइनस एक लगाना पड़ा, समझे कि नहीं। बिल्कुल सर जी, ये बात समझा कर तो हमको दिल को एकदम हल्का ही कर दिए, जो कंफ्यूजन था वो दूर ही हो गया। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ ऊपर जैस के तैस है, अब हमको क्या करेंगे, टेन सेक थीटा माइनस टेन थीटा जैस के तैस लिख दिए, इसको फिर वही इंटू में कर दिए, टेन थीटा को एक साथ, सेक थीटा को एक साथ, अब माइनस वन को उधर कर दिए। अब सेम टू यू लग रहा था, इसको काट दिए, बच गया आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही हम लोग को आरएचएस में लाना था, जो कि हमारे हिसाब से एलएचएस से आरएचएस बराबर हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया। सत्य बात है या गलत? सर जी बिल्कुल सत्य है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर जी, न आने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। न समझ में आएगा वो भी आप बता दीजिएगा 2 बार, तब भी नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो गधा डायरेक्ट आया होगा इस क्लास में उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले जितना भी लेक्चर देख रहे होंगे, पहले पीछे वाला देखिए, उसके बाद ये वाला, तब समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। हाँ, अगर महान पुरुष है तो समझ में, भाई बिहार है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी बिहार में कुछ हो रहा है ना, हो बड़ा-बड़ा सब लोग क्या कहे, जो कुछ कह ही नहीं सकते, छोड़िए उस सब की बात। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग।
हाँ, तो जैसे कि एक बालक पूछ रहा था, ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम का साउंड नहीं जा रही थी, तो मैं फिर से बताता हूँ। जैसे बोला सर जी वो टावर पर चढ़ा था, उसके सच में शादी हुआ या नहीं? सच बात है या गलत? सच में उसका शादी हुआ नहीं। तो क्या हुआ है जी? आप लोग को मालूम है? लड़की वाला देखे हैं तो लड़की का भी वीडियो वायरल हुआ है। इसमें लड़की का शादी नहीं हो रहा है, कहा जो शादी नहीं करेगा, तो शादी कराने के लिए तुमको प्रशासन खड़ा रहेगा, विधायक जी आएंगे तुमको उतारने के लिए। ए बबुआ टावर पर कला चढ़ रहा है, उतर 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 उतर। विधायक जी बोला है। उससे ज्यादा तो मम्मी पापा उसको इतना बच्चा से लेकर सियान तक पाला, और उसका क्या हो गया है? वो बोल रहा है, बाबू उतर जा, तो उतरने में तैयार नहीं है। एक वो ट्रेंडिंग बनाया, ये शादी टावर पर चढ़ो शादी हो जाएगा। अब मान लीजिए जिस लड़का को लड़की से अगर प्यार नहीं होगा, वो लड़का कैसे शादी करेगा? अब लड़की किसी लड़का से प्यार करता है, लड़की को प्यार है लेकिन लड़का को प्यार नहीं। लड़का किसी लड़की से प्यार करता है लेकिन लड़की को लड़का से प्यार नहीं। अब वो कैसे शादी करेगा? मतलब कि तुम्हारे चक्कर में वो अपना जीवन बर्बाद कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों करेगा? आप करेंगे जीवन बर्बाद? क्यों करेगा? सत्य बात है, नहीं करना चाहिए। मतलब कि ये कौन बात हो गई? मतलब कि आप अपना जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो हम अपना जीवन बर्बाद करके आपको उसको कहे, हाँ हम शादी करेंगे। ये कोई बात का मतलब हुआ जी? बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं करना चाहिए। तो हमारे माने ना, तो उसको दम भर कूटना चाहिए। कैसे जानते हैं? एकदम प्योर का, एकदम ओरिजिनल सरसों के तेल ले आना चाहिए। ठीक है? और उसके बाद उसको लगा के, अरे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में उसके लाठी में लगा के, 1-2 नहीं, कम से कम 10-20 लाठी। ठीक है? और ओकरा बाद क्या करना चाहिए? भर दिन लगा के, 4 गो के गोड़ हाथ धो के दम भर पीटना चाहिए। दे देना दन, दे देना। उसके बाद इससे भी नहीं माने तो थाना में अकेले वो कम कैद कमरा में हो गया, तो उससे कुछ नहीं होगा पड़ेगा समाज को। अब उसे क्या करना चाहिए? लाइव टेलीकास्ट कर देना चाहिए यूट्यूब पर। तो अब बुझाता है जो सच में टावर पर चढ़ना ट्रेंडिंग बात है कि सही बात है। तब ना बुझाता लइका, आजकल के लइका सब। सोचिए ना, जापान कहाँ आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में। अब यार कुछ एगो जब समस्तीपुर में लॉन्चिंग हुआ है विवाह श्री ऐप, जिसमें शादी कराने का अथी हुआ है। कुछ कुछ नया चीज़ लॉन्च नहीं कर रहा है, जिससे कि बच्चों को कुछ भविष्य में कुछ हो सके, कुछ अच्छा काम हो सके। तो शादी का ऐप लॉन्च किया है। आप शादी कीजिए, यहाँ पर प्रोफाइल बनाइए, बहुत सारे 40,000 50,000 लड़कियाँ रहेगी, लड़का रहेगा। उसका आपको जो पसंद करे उसको लाइक कीजिए, उसके बाद उससे डिटेल लीजिए, उसको आप जाके भेंट कीजिए, उसको शादी कीजिए। इससे लड़का बर्बाद होगा और बर्बाद होगा लड़का-लड़की। ठीक है? यौन संबंध भी बहुत ही बर्बाद हो जाएगा। क्या समझ रखे हैं आप लोग? कुछ नहीं होने वाला इससे। उससे और जुड़ेगा लड़का, उससे लड़का कॉन्टैक्ट करेगा, उसके बाद बिना माँ-बाप को इधर-उधर भटकेगा। और किसी अमीरजादे लड़के को या लड़की को फँसाया जाएगा उसमें। कई सारे बहुत सारे घिनौने अपराध होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये हकीकत है। सच कहते हैं, उसको ज़रूर लाइव चला के मतलब पिटाई करना चाहिए। लाइव होने मतलब कि डेली में मेरे को चढ़ता है टावर। एक की बात नहीं, डेली। मतलब कुछ ना कुछ घटनाएँ आती है। समस्तीपुर से वहाँ से, तो यहाँ से, वहाँ से, बहुत सारे देसरी से, वैशाली से, मतलब कि बहुत एरिया, मुज़फ्फरपुर से फिर एक देखे हैं, मुज़फ्फरपुर में हाल-फिलहाल में आया है। तो मुज़फ्फरपुर में उतर गया है फिर टावर पर। सच में ट्रेंडिंग बन गया है। ऐसे ही मानने वाले नहीं है, वही एक उपाय है। उसको इतना कूटना चाहिए ना जिसका लाइव टेलीकास्ट करे, तब सब शांति होने वाला है। तो ऐसे मानने वाला नहीं है। मुझे पकड़ के छोड़ दिया जाता है, शादी नहीं कराता वो अलग बात है। शादी सच बात है ये, शादी तो नहीं कराया जाए। वो बात मनाने के लिए आपको उतार दिया जाता है, लेकिन शादी होने वाला गुनाह नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी चढ़ जाते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप कभी भी नहीं चढ़िए। वो बहुत ही खराब चीज़ है। आप सोचिए ना, अगर लड़का है, तो फिर आपके पिता मम्मी-पापा का क्या होगा? लड़की है तो आपके मम्मी-पापा का क्या होगा? साथ में आगे चलकर आपको शादी भी नहीं हो सकता है। शादी-विवाह भी करना होगा, तो किसी दूसरा फिर नई शादी हो सकता है। वो तो करने से इनकार करेगा ही पहले ही, तो वो तो इनकार कर दिया। उसका दूसरे जगह जो भी होने वाला था, आपको वो भी नहीं होगा। वो भी नहीं होगा, कहेगा ये देखिए माँ-बाप की तो बात सुनने वाला नहीं, अब तो टावर पर चढ़ गेले, एकरा हम बेटी देकर का करेंगे? ये बात भी आएगा। आएगा कि नहीं? आप ही लोग बताइए। ये सब कदम उठाना छोड़ दीजिए, अच्छे से जो ज़िंदगी है, कोशिश कीजिए आप लोग
अच्छी बात मेरी देखिए, मेरी एक सजेस्ट मानता हूँ। ये सब अगर नहीं मानते हैं, अगर सच में आप लड़का है, लड़की से प्यार करते हैं, लड़का लड़की से भी प्यार करता है, लड़की लड़का से भी प्यार करता है, तो आप मेरी बात मानिए, आप पेरेंट्स से बात कीजिए। सोचने वाली बात है, जिस पेरेंट्स ने आपको बच्चे से पाल-पोस के 18 साल, 19 साल, 20 साल का किया, उस प गार्जियन को आप 2 दिन का समय देते हैं, 5 दिन का समय देते हैं, आप गार्जियन जी मान जाइए, पेरेंट्स पापा मान जाइए, मम्मी मान जाइए, ये कैसे मानेंगे? उसको समझने दीजिए जो सच में हम प्यार करते हैं, इसके बिना मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता है। इस चीज़ को देखिए। उसके बाद ना मम्मी-पापा समझने का कोशिश करेंगे, उसको उनको दिखेगा सच में ये दोनों ऐसे ज़रूरत है, इनको शादी कराना भी ज़रूरत जात मायने नहीं रहता है, कास्ट मायने नहीं रखता है, तो आपको कुछ सोचा जाएगा। इतना दिन आपको समय दे सकते हैं, आप उनके लिए 2 साल, 4 साल, 1 साल समय नहीं दे सकते हैं, तो किस काम के लिए? आपको इत आपके लिए जब आप बच्चे से लेकर पोस-पाल करके सयान कर दिया 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक कर देते हैं तब उनका चाहते हैं जो हमर बचवा कुछ करतन त हमहू का खाएम, कमाएम, अच्छा से खियाए इतना हम जितना परवरिश कैली हन दिक्कत-सिक्कत से, वो हमरो कहियो कि अच्छा से रखत, सँभालत। तब तो अपने समय है। तो आप समय दीजिए, बिल्कुल आपका विवाह चलेगा। लेकिन हाँ, जब एक-दूसरे के चाहिएगा तब। अब एक चाह रहा है ना, दूसरा चाहबे नहीं कर रहा है, तो उसमें भी तो नहीं हो। अइसन लइका अगर चढ़ रहा है, तो उसको टावर पर से उतार के सबसे पहले तो उतार लो, नहीं तो कहो कूद जाने के लिए, कहो कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और लाइन जो कट रहा है ना, उसको तो हम कहते हैं और बढ़ा कर लाइन दो वोल्टेज, जल्दी से भरो, छोटा है। वो अच्छी बात के लिए कोई चढ़ता है तो वही बात ही मतलब है। अच्छे-अच्छे मुद्दे नहीं उठाएगा और उठाना है तो इसके लिए चढ़ो ना जे गैस सिलेंडर का दाम काहे टावर ज़्यादा बढ़ गया है भारत में, इसके लिए चढ़ो। कि हाँ, सरकार गैस सिलेंडर का दाम कम करे तब हम उतरेंगे, तो सबको बेनिफिट होगा। तब ये एगो बात मानने वाली बात है, कि गैस सिलेंडर का दाम काहे बढ़ रहा है, इसके लिए चढ़ जाओ। तो इस सब के लिए नहीं, तो वो प्रेम जोड़ी के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे लेकिन ये सब बात पर ध्यान दीजिए और अच्छी रहेगा जब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जो आपका कार्य है वो कार्य पूरा करने का काम कीजिए, ये सब बात को नहीं ध्यान दीजिए। लेकिन आज का सही में बिहार बहुत ही पिछड़ा जा रहा है और पीछे ही हो रहा है, ये बात सत्य है। आप लोग से मैं यही कहूँगा, गुज़ारिश करूँगा, प्लीज़ ये सब काम नहीं कीजिए। अपने जो कार्य है, उसको कार्य को पूरा करने का काम कीजिए। ये सब बहुत ही खराब घिनौनी बातें हैं। नहीं जो चढ़ता है उसको तो मैं बताया तरीका। एक ही चीज़ है, उसको लाइव टेलीकास्ट करके पीटिए, अपने आप ट्रेंडिंग बंद हो जाएगा। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर है। इसको लास्ट प्रश्न है यो, इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। चलिए वेरी चलिए इसको कैसे हल कर सकते हैं जी? देखिए, हम लोग को सबसे पहले एलएचएस लेना होगा या एलएचएस में इसमें तो 1, 2, 3 गो है। देखिए, इससे आपको क्या लाना पड़ेगा? ये लाना पड़ेगा। इससे भी क्या लाना होगा? ये लाना होगा। यही कर रहा है। तीनों बराबर है कि नहीं सो पूछ रहा है। बिल्कुल बराबर होगा। लाने का भी प्रयास करते हैं। एलएचएस लिख सकते हैं, इस पॉइंट को लिख के ये लाना है, इस बात को भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है? इसे नाउ करके भी लिख सकते हैं 1 प्लस क्या दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको कैसे सोल्व करेंगे जी? तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर चलिए बिल्कुल सही है। अच्छा सेक स्क्वायर ए को हम 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सेक कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। सही से ठीक है। अब इसको सीधा करेंगे तो 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए गुना ये 1 बट्टा साइन स्क्वायर के सीधा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 हो जाएगा। अब इसको सीधा करेंगे तो साइन स्क्वायर 1 में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर में ए से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए।
साइन बटा कॉस होता है ना वो, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर। यही तो लाना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ मिल गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन ए बट्टा में 1 माइनस कॉट। इसको हल करके आप लाना होगा। अब ये कैसे कहते हैं, सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, आ जाएगा। चलिए 1 माइनस 10 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बट्टा कॉस बट्टा मेन। 1 माइनस कॉट को बदलेंगे तो कॉस ए बट्टा साइन। इसका स्क्वायर पहले से ऑलरेडी लगा चुका है। ये दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ऊपर ऊपर का पहले एलसीएम लेंगे तो कॉस हो जाएगा एलसीएम ना जी, है सुंदर से लिखते हैं, सर चीज सही से नहीं दिख रहा है। कॉस ए, यहाँ पर भी एक का लॉग कॉस का लॉग कॉस, एक में कॉस भाग देंगे तो कॉस, उस कॉस में एक से गुना करेंगे तो कॉस ए, माइनस कॉस में कॉस से भाग देंगे तो एक में साइन से गुना करेंगे तो साइन ए। अब बट्टा में यहाँ पर एक का साइन का लॉस लेंगे तो साइन है, वेरी वेरी, यहाँ पर हो जाए साइन है। एक में साइन से भाग देंगे तो साइन, साइन में एक से गुना करेंगे तो साइन। थीटा लिखने का आदत हो गया ना जी। साइन है माइनस साइन में साइन से भाग देंगे, एक में एक कॉस से गुना होगा तो कॉस ए। ये मेन बराबर है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब मेन स्क्वायर यहाँ पे लगाना भूलना नहीं है। अब इसको सीधा करना होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन बट्टा में कॉस ए, गुना होगा, ये क्या हो जाएगा साइन ए बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए। नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ये साइन ऊपर चलेगा, ये वाला नीचे आ जाएगा ना जी। साइन ए बट्टा में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस। यहाँ के बाद थोड़ा सा और भी देखना है। कुछ क्या लग रहा है आपको, पहले माइनस कॉमन करना होगा, ऊपर में ले लीजिए माइनस कॉमन। चलिए हम लोग कॉमन करते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इनटू में गुना कर लीजिए, लगले साइन ए ना हो, साइन ए इनटू है। अब बट्टा में जाएगा कॉस के कॉस ही लिखिए यहाँ, इनटू में क्या है साइन ए माइनस कॉस। इसका होल स्क्वायर लगाना भी ना भूलेगा, यहाँ भी होल स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। चलिए अब आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है ना जी, ये से ये उड़ गया। आपके पास क्या बचा है, ऊपर में साइन ए माइनस, लेकिन भूलना नहीं, बट्टा में कॉस ए होल स्क्वायर, और साइन बटा कॉस होता है माइनस टेन हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर ए, जो कि RHS है, यानी कि ये भी प्रूव, यही आंसर मारिए ना डायरेक्ट, RHS दूंगा, यही दोनों को लाना था, 10 स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल लास्ट। ये समझ गए बिल्कुल सर, लेकिन एक बार रैंडमली समझा देते, उसको भी समझ लीजिए। एक इसको लेना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर बट क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर, फॉर्मूला है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिखते हैं कोसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को बदले तो 1 बटा कॉस स्क्वायर, इसको बदले तो 1 बटा साइन स्क्वायर। सीधा करेंगे तो 1 बटा कॉस स्क्वायर, इसको सीधा करेंगे तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। सही से समझो लाडो। अच्छा ये देखो सीधा किया तब क्या हुआ है, साइन स्क्वायर में एक से गुना, कॉस स्क्वायर में एक से गुना, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर। ये बिल्कुल आ गया आंसर, जो कि यह दिया हुआ था, है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब इसको लाना है, ठीक है।
चलिए देखिए फिर, ए को हम लोग को अप्रूव हो गया। दूसरा में क्या है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको भी लेना होगा आपको 10 स्क्वायर है। क्या किए हैं, 1 को 1 रखे, 10 ए को बदले हैं साइन बटा कॉस, 1 के 1 माइनस कॉट को बदले हैं कॉस बटा साइन में, ठीक है। चलिए कॉस को बदले हैं कॉस बटा साइन। अब ए का साइन कॉस का से लिए कॉस, कॉस में 1 से गुना करेंगे फिर कॉस ए, और साइन ए के साइन ए, वही बात यहाँ भी लॉस ली है। उसके बाद क्या किया, इसको जैस के तैस उतारे और इसको उलट दिए, तो ये हो गया साइन ऊपर और कॉस नीचे, क्योंकि जब भी कोई बट्टा को भाग में बदलते हैं तो क्या होता है, गोर ऊपर मोड़ी नीचे, उलट गया उल्टा। तो अब उल्टा हो गया तो इसको जैस के तैस उतार दिए, इसको उलट दिए तो साइन ए, अब बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए। अभी दोनों कटने वाला लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा लगे कि माइनस प्लस का झंझट। अब माइनस प्लस को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, तो यहाँ साइन ए माइनस कॉस हो गया, इन टू में साइन ए को साइन, कॉस के कॉस हो गया यहाँ पे, आई जैस के तैस हो गया। उसके बाद आपको ये से ये समाप्त हो गया, अब क्या बच गया, साइन है, साइन है, अब बट्टा में कॉस है कॉस, माइनस के माइनस, स्क्वायर लगाना नहीं भूलना है। अब साइन बटा कॉस होता है 10, अब माइनस है तो माइनस का स्क्वायर, अब माइनस का जब आप स्क्वायर कीजिए तो माइनस गुने माइनस होता है, क्या होता है, प्लस, इसीलिए यहाँ प्लस नहीं लिखे, यानी कि 10 स्क्वायर ए हो गया, जो यही लाना था। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। तो हमारे हिसाब से आप लोग का जो ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर है वो क्या हो गया है, द इंड, इसको द इंड बोलते हैं, ठीक है, द इंड हो गया, क्लियर है, क्या हो गया, द इंड, द इंड इसको नहीं बोलते हैं, द इंड बोलते हैं। तो द इंड हो गया है, आप लोग का पूरी तरीका से समाप्त हो चुका है। कौन चैप्टर, ट्रायगोनोमेट्री, यानी कि कहे तो त्रिकोणमिति 8 एक्सरसाइज आप लोग को समाप्त हो गया है अच्छे तरीका से। एक एक सवाल, एक एक प्रश्न समाप्त कर दिए हैं, उदाहरण से लेके ऑब्जेक्टिव से लेके पूरे क्वेश्चन को निचोड़ कर रख दिए। सच में इस चैप्टर से आपको फायदा हुआ है, बिल्कुल प्लेलिस्ट बन गया है। और साथ में इसका जो पीडीएफ सारे क्वेश्चन हमको सर एक दिन से आप बताएं, हमको एग्जाम टाइम में चाहिए हेल्प करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कैसे, पहले पूरे उदाहरण मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इस चैप्टर में जितने उदाहरण होंगे सारे उदाहरण, टोटल हम लोग का उदाहरण है जो कि 15, तो 15 उदाहरण आप लोग को सबसे पहले मिलेगा पेज में, पीडीएफ में। उसके बाद 8.1 से आपको मिलेगा, 8.2 का मिलेगा, 8.3 का मिलेगा, 8.4 मिलेगा। इससे आपको आसानी हो जाएगी। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा या टेस्ट में मिलेगा, तब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या होगा, कहेंगे ये उदाहरण का क्वेश्चन है, तो फटाफट से उदाहरण निकाल लेंगे। आप कहेंगे 8.1 आता है, 1 निकाल लेंगे। जहाँ तहीं से आपको देखना ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, एक दिस से जहाँ तहीं से जो आपको स्टेप अच्छा लगता था वो स्टेप बाय स्टेप, तो उसको दिक्कत नहीं करना, इसके लिए पीडीएफ मिलेगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट किसी दुकान में करवा लीजिए, अच्छा होगा। आप 1/4 करके करवाइएगा, कम पेज में आ जाएगा, वही अप्रोक्सली आपको रहेगी जो पीडीएफ लगभग 50 पेज की रहेगी। पर उसको आप अगर पीडीएफ में रहेगा, अगर आप चाहे तो 1/4 कराइएगा तो अप्रोक्सली 12 पेज से 13 पेज में अट जाएगा, 12 से 13 पेज में अट जाएगा। आप उस तरीका से नोट कर सकते हैं, एक पेज का लगभग 5 से 6 रुपया लेगा और आपको आराम से हट जाएगा। और बात करें दोनों तरफ अगर जीरोक्स करवाते हैं तो आपको 6 गो पन्ना में निकल जाएगा, मात्र क्या गो, 6 गो पन्ना, लेकिन शायद पैसा उतना ही लेगा, तो आपको अप्रोक्सली जो भी निकाल ले, 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये, जो भी जैसा आपका प्रिंटर अपना है तो अपना ही निकलवा सकते हैं, हिसाब से करवा लीजिए। हमारे हिसाब से ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको तैयारी के लिए खासकर ज़्यादातर एग्जाम टाइम जो कम रहता है, नवंबर दिसंबर रहता है, उस टाइम आपको बहुत फायदा करता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगला दिन हम लोग का कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, अगला हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इससे भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं एग्जाम हॉल में, 2 नंबर में भी आते हैं और 5 नंबर में आते हैं, लगभग बहुत अच्छा खासा नंबर आता है इससे, क्योंकि 5 नंबर की बात है, एक 5 नंबर फिक्स है, 1,00,000% गारंटी है कि एगो 5 नंबर तो एगो 5 नंबर आएगा इससे सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग ऊंचाई दूरी अगले स्टेप लेक्चर के साथ पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। और इससे पहले आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, प्यारा सा एक लाइक कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।
सच में ही प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपको अच्छा लगा है तो क्या करिए अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलिए। ठीक है, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।